सभी को प्रणाम, नमन। जय जय सिया राम। हर हर महादेव। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ससंगचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुच्छेदं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, मेरे शिष्यों, अभिभावकों, जनता जनार्दन, आप सभी लोगों को जय सिया राम। आज मैं हफ्तों बाद लगभग लाइव आया। दोस्तों, गर्मी अपने प्रचंड सीमा पर जो है अपनी चरम क्षमता को दिखा करके गर्मी ने धीरे धीरे अपना मुख मोड़ा। सूर्य की किरणों का जो तेज है, ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला जो वर्ष होगा वो कहीं न कहीं हर व्यक्तियों के लिए, हर जानवरों के लिए, हर प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए और विशालकाय जीवों के लिए एक सबसे विनाशक किरणें होंगी। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, ये ऐसी फीलिंग कराती हैं कि कहीं न कहीं ये त्वचा का रोग, ये हार्ट अटैक, ये शरीर में जो है हर समय चिड़चिड़ापन, चेतना और जागृत को दिन प्रतिदिन खत्म कर दे रही हैं। ओजोन लेयर भी हमारे यहाँ से दिन प्रतिदिन जो है खत्म हो रही है, उसमें भी सुराख हो गया है। और याद रखना, यदि ओजोन परत को हम लोग धीरे धीरे खत्म करते गए तो हम लोग भी धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, क्योंकि 55 अंश सेल्सियस के आसपास का जो तापमान जब रहेगा तो जहां के तहां, जहां कहीं आदमी रहेगा, जानवर रहेंगे, सूक्ष्म और विशालकाय जीव रहेंगे, सब के सब वहीं पर जो है खत्म हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, आज आप देखिए ग्लेशियर दिन प्रतिदिन बहुत तेज से जो है पिघल रहा है। समुद्र में जो ज्वार भाटा है, समुद्र में उतार चढ़ाव जो है वो भी बहुत तेजी से उमड़ रहा है। समुद्र के अंदर की मछलियां, व्हेल मछली, तारा मछली जैसी जो है ये मछलियां, विद्युत उत्पन्न करने वाली मछलियां, ये भी अब जो है प्रसन्न मुद्रा में जल के नीचे नहीं तैर रही हैं, जल में नहीं तैर रही हैं। तो कहीं न कहीं सूर्य की किरण अगर आप देखिए तो सुबह 9 बजे की सूर्य की किरण ऐसी लगती है जैसे दोपहर का 2 बजे हो। इसलिए याद रखना, भोपाल से लेकर चौपाल तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर के पूरे देश तक, बंबई जैसे महानगर में भी व्यक्ति सुकून से अब की बार जो है जीवन नहीं जिए हैं। यदि इसी तरह तापमान बना रहा और हम सभी भक्त दिन प्रतिदिन अपने भोजन के लिए, अपने चैन की सांस को जीने के लिए, अपने सुख साधन को समर्पित करने के लिए अपने आप को वृक्षों से दूर होते जाएंगे तो कहीं न कहीं वृक्ष जो है
जिस तरह से विलुप्त हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से प्राणी, मनुष्य, प्राण और प्रण ये सब के सब जो है नष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत गंभीरता का विषय है। आज आप देख लीजिए, चारों तरफ से जो है हाईवे जा रहा है, बुलेट ट्रेन जा रही है, चारों तरफ से जो है प्रशासन जो है वृक्षों को काटते चले जा रहे हैं, प्रशासन द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा है। और यदि इसी तरह होता रहा तो आने वाली जो जनरेशन है वो महुआ, आम, गूलर, पपीता, गाजर, मूली, चुकंदर ये सब के सब वो भूल जाएंगे। दोस्तों, मैं इसलिए इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आज इस चैनल में लगभग जो है 48,000 लोग जुड़े हैं। 48,000 लोगों के पास नोटिफिकेशन तो जाता ही होगा। आप अपने घर के आसपास तुलसी के वृक्ष, समी के वृक्ष, नीम के वृक्ष, आंवला के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, गूलर के वृक्ष, बेल के वृक्ष और एक पेड़ महुआ का वृक्ष अवश्य लगाएं, अवश्य लगाएं। योग से काम नहीं होने वाला है। योग तभी काम करेगा जब जोग होगा, और योग और जोग तब होंगे जब हम आप तपो मूर्ति बन करके कटती हुई वृक्षों की संख्या को रोकने के लिए प्रण और प्राण दोनों लेंगे। दिन प्रतिदिन आप देखिए ओजोन परत, दिन प्रतिदिन त्वचा के रोग, दिन प्रतिदिन हार्ट अटैक, दिन प्रतिदिन नेत्र, दिन प्रतिदिन त्वचा, ये हम लोगों की जो है अपने आप में जो है सूखती जा रही है, मुरझा रही है। इसमें दम बिल्कुल बेदम हो चुके हैं। दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में 50,000 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है। एक वृक्ष यदि नहीं रहेंगे तो जो कूलर हम आप लेते हैं, उस कूलर से हम आप कितनी हवा को जो है स्वयं जो है लेकर के स्वयं खुश रहेंगे, बताइएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिजली अर्थात जो इलेक्ट्रिक है वो भी जो है कहीं न कहीं से ग्रोथ नहीं होगी, और जो ग्रोथ नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि कोयला में भी दिन प्रतिदिन उमड़ता और विमुखता चली आ रही है। तो फिर हम लोग जो है समाप्ति की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, आज और कल में अंतर ये था कि कल मेड़ के ऊपर चौपाल में वृक्षों के नीचे लोग जो है छोटी सी प्रतिमा को बना करके और बढ़िया जो है एक वृक्ष, एक लोटा जल दिया करते थे। अगर प्रतिमा भोलेनाथ की बन गई तो नाम है भोले, सरलता की मूर्ति को भोले कहा गया। उन्हें तो केवल जो है अगर बेल पत्र मिल जाए तो समझो जो है सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो अपने आप में जो है हमेशा मझे हुए इंसानों में एक त्रिनेत्रधारी हैं। ब्रह्मा और विष्णु के बाद यदि किसी का नाम है तो स्वयं शंकर। शंकर जी ही इस सृष्टि के विनाशक भी हैं, सृष्टि के इस जो है निर्माण धारक भी हैं। दोस्तों, बहुत ही परिवेश को और बेस को और भेष को तेजी से समाप्त किया जा रहा है। यदि चारों तरफ के वृक्षों को
हम लोग कहीं न कहीं खत्म करते जाएंगे तो निश्चित है वातावरण इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रदूषित होने के लिए आप ध्यान रखना भी। फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा जीवित रहने के लिए ना करें। आपके अंदर चमत्कारी भावनाएं, प्रज्वलित भावनाएं, तेजस्वी और ओजस्वी विचार, नई ऊर्जा और नया उमंग तभी आएगा जब प्राणदायक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेगी। नहीं तो आप देखना, यदि इसी तरह सूर्य की किरणों में तेज रहा, यदि इसी तरह सूर्य की किरणें हम लोगों को घातक बनाएंगी तो कहीं न कहीं कुछ दिनों बाद जो हवा शाम को चलती है ये हवा भी मुख मोड़ लेगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घर में वृक्षों का सेवन जरूर करें। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम भी उमड़ रहा है, बारिश का मौसम भी धीरे धीरे बन रहा है। मानसून भी बनने के लिए मानसून को भी अब एकत्र करने पड़ते हैं। जब तक हवा, जब तक पानी और धूल ये सब एकत्र नहीं होती हैं, ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र, सौर परिवार और हमारे घर में जो जानवर हैं, इनकी जब आवाज नहीं जाती है तब तक जो है समझिए हवा और पानी भी नहीं उतरते हैं। आज आप देख लीजिए, इस देश से गाय चली जा रही हैं। गाय ही एक ऐसे जानवर हैं जो शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। आज हमारे देश में देख लीजिए कि 2 महीने के अंदर 44 नदियां सूख गई। नदियों का सूखना ही समझो घातक है। गंगा, गायत्री, गौ और गीता का जो है अगर पतन समाप्त हो रहा है, पतन सामने हो रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोगों के ब्रेन, हम लोगों में विमुखता, हम लोगों की चैतन्यता एकदम चरम पर चली जा रही है। और आप तो जानते ही हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। अभी तो कलयुग का केवल 5500 साल बीते हैं। दोस्तों मित्रों, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जब प्रथम चरण में ये दयनीय स्थितियां हैं, लोग को नहीं पहचानते हैं। मौसम विभाग ये बता रहा है कि वृक्षों की संख्या 1/2 होती जा रही है। गंगा, गायत्री, गौ तो बिल्कुल देख लीजिए सूखते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इनको खत्म कर दिया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा पतन निश्चित है। ये तो कहिए कलयुग में हनुमान जी और कंठ की देवी मां सरस्वती जी हम लोगों के साक्षात परमेश्वर हैं। विद्या का दान और लक्ष्मी स्वरूपा, सिद्धि स्वरूपा हमारे यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती की देन है कि आज भी हम लोग अभी सुरक्षित हैं। लेकिन आप देखिएगा आपकी बार, और देखे भी कि भारत जैसी भूमि पर गुजरात, द्वारकाधीश, कच्छ, राजस्थान, जयपुर, बिल्कुल बंबई, मद्रास, चेन्नई, ये सब के सब जो है एकदम खत्म होते जा रहे थे। लेकिन नारायण और जगत जननी जगदम्बे मां शेरावाली की अद्भुत कृपा हुई कि आज हम सभी प्रयागराज जैसी धरती पर बैठ करके स्वयं को धन्य किए हैं। बहुत ज्यादा न कह करके मित्रों, आज गर्मी की प्रचंड शक्तियों को देख करके मुझसे नहीं रहा गया। अभी तो आप जानते हैं कि हम आप जो है
किसी न किसी तरह जीवन को जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यदि इसी तरह हम लोग नहीं ध्यान दिए, ओजोन परत समय के पहले ही यदि चली गई, यदि दिन प्रतिदिन समुद्र की लहरें अपने आप में जो है खत्म होती जाएंगी, नदी का जल सूख जाएगा, तो कहीं न कहीं हम आप चाहे जितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, लक्ष्मी आती हैं तो छप्पर फाड़ के आती है, और लक्ष्मी जाती हैं तो लिंटर फाड़ के जाती हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि ऐसा समय आ जाए कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन खरीदने के लिए जरूरत पड़ जाए। इसलिए आप सभी लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बारिश का मौसम धीरे धीरे बन रहा है, मानसून भी धीरे धीरे अपने आप को एकत्र कर रहा है, परिवेश और वेश और भेष ईश्वर बना रहे हैं, इंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत छाया हम लोगों पर बन रही है। जब देखना कि मौसम ऐसे ही बनना शुरू हो जाए, तो कम से कम आप अपने घर में एक पेड़ नीम का, एक पेड़ आंवला का, 2 पेड़ आम का, 1 पेड़ समी का और 1 पेड़ बेल का हर घर में लगना चाहिए। और तुलसी का वृक्ष तो इतना लगना चाहिए कि जिसकी सीमा अपरिमित हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज बहुत दिनों बाद लाइव आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जैसे जनता जनार्दन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी मुझ जैसे सामान्य शिक्षक का एक एक बात सुनते हैं, इस बात का मुझे गर्व है। मेरे चैनल पर भी ध्यान दिए रहना, लोगों को भी सुनाए, संकल्प और सिद्धि की भावना आए, चैतन्यता सभी के पास जागृत हो। हर व्यक्ति जानते हुए भी अपने आप में जो है समेटने की कृपा ना करें। हर घर में वृक्ष लगना जरूरी है। मान लिया कि आप एक वृक्ष काट दे रहे हो, मान लिया कि आप अपने वृक्षों की बाग को खत्म करने के लिए आप जो है गेहूं और चावल को जो है खाने के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन यह भी मानो कि एक वृक्ष काटो तो कहीं एक वृक्ष जरूर लगाओ, बड़ा से बड़ा वृक्ष। इसलिए जो भी रहा, जैसा भी रहा, एक सूचना और, आपके क्षेत्र की ऐतिहासिक कोचिंग सुंदरम कोचिंग संस्थान का बैच प्रारंभ हो चुका है। आप सभी मित्र, भाई बहन, अभिभावकगण जो भी जहां भी जैसे भी हमारी बातों को सुने, यथाउचित आप अपने क्षेत्र के तमाम विद्यार्थियों को, लोगों को, मित्रों को, इष्ट मित्रों को जोड़ने की कृपा करें। मैं उनको इतना बना दूंगा कि वो जहां रहेंगे सोने की तरह चमकेंगे, सूर्य की तरह उनमें भावावेश रहेगा। जहां पर रहेंगे पढ़ने की एक ललक उत्पन्न होगी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप मेरे चैनल को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, बातों को सुनते हैं। सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय सुंदरम कोचिंग संस्थान।